बेटा ओके कर देना, कंटिन्यू कर देना जब आपका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना। हाँ बेटा, तो देखो हमने सबसे पहला शेप कौन सा पढ़ा था? अब क्यूब की आपको नेट डायग्राम बनानी है जब पता हो, ठीक है? तो अब मैं क्यूब के बारे में जरा आपको बताता हूँ। देखो ये क्यूब अ टाइप ऑफ अ प्रिज्म है हमारे पास, आपको पता है ये रहा क्यूब। अब क्यूब ये इस वक्त 2D है या 3D है, ये बताओ आप। 3D है, ऑब्वियस बात है। अब देखो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 2D के अंदर। जो ये कन्वर्जन ऑफ 2D है ये कहलाता है नेट डायग्राम। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ और से, देखो ये देखो ओपन हो गया पूरा, क्या आपको दिख रहा है? मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता से करके दिखाता हूँ। देखो ये बंद है, अब देखो ये क्लोज्ड है, बिल्कुल ये 3D है। अब ये ओपन हो रहा है, देखो आप बताओ इसमें आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? पहले ये क्लोज्ड है, अभी आपको इसका आइडिया नहीं हो रहा कि कितने स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, ठीक है? आप गिन भी सकते हो, जैसे देखो 1 2, ठीक है 1 2, नेक्स्ट 3 4, फिर बेस में देखो 5, और यहाँ पे एक और इसके साथ आ जाएगा ये 6। 6 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। जब ये देखो ओपन होता है, ये इस टाइप का भी शेप ले सकता है। आप चाहो तो ये वाली बना लो, और डिफरेंट टाइप की नेट्स भी बनती है, देखो इसकी और भी बनती है, देखो इस तरह की भी बनती है, ये देखो इससे भी हम बंद कर सकते हैं इसको। वो तो बस डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दो, चेंज हो जाएगी इसकी नेट। ये देखो ये इस तरह की भी बन सकती है। देखो और टाइप की भी होती हैं। अब आपको ड्रॉ नहीं करनी है हर कोई, बस आपको याद रखना है कि ये शेप कैसे बंद कर सकते हो आप। अच्छा अब अगर इसको उठाकर यहाँ रख दें हम कहीं पे और चेंज कर दें, ये देखो भाई ये वाली, क्या ये बंद हो जाएगा? ये देखो ये भी ऐसे बंद हो जाएगा। ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो ये जो आप 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हो ना, ये कहलाती है इसकी नेट डायग्राम। तो आप एक नेट डायग्राम अपने पास बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बना लो। आप क्यूब बना लो, क्यूब बनाने के बाद ये वाली इसकी नेट डायग्राम बना लो अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं आपको डिफरेंट शेप दिखाऊंगा, उनकी डिफरेंट डायग्राम्स दिखाऊंगा, आप लोगों ने वो ड्रॉ करनी है अपने पास। एक ड्रॉ कर लो भाई, बस ज्यादा ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होती। और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा पास पेपर में कैसे आते हैं, 1 या 2 या 3 मार्क का मुश्किल से आता है क्वेश्चन। तो आज हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये करके हमारा मेंसुरेशन वाइंड अप हो जाएगा। अब प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है? अब प्रैक्टिस करने के लिए आपका प्रैक्टिस बुकलेट है, उससे करो। पास पेपर है उससे करो। डिफरेंट टाइप की चीजें आपके पास, सब उससे करो आप, ठीक है? 2 मिनट दें ड्रॉ करने के लिए, कर लो कर लो कर लो। जल्दी जल्दी थोड़ा करना, शेप ज्यादा है ना, तो हम थोड़े से ज्यादा शेप्स डिस्कस करेंगे। डन।
मेरे पास देखो इससे अच्छा तरीका नहीं था आपको एक्सप्लेन करने का, तो मैंने ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं ये सॉफ्टवेयर, तो इसलिए आपको ताकि ऑनलाइन अच्छे तरीके से समझ आए तो मैंने ये वाली चीज़ बताई, वरना मैं ना फिजिकल क्लास में इसको शेप्स को कट कर करके पीसेस बना बना के दिखाता हूँ बच्चों को, नहीं तो उसमें भी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाती है ये चीज़। मतलब व्हाइट बोर्ड पर ऑब्वियस बात है, आप इसको ड्रॉ करके फोल्ड तो कर नहीं सकते, इसके आपको शेप बनाना पड़ेगा, तो मैं शेप को ऐसा कट करके और फिर उसको फोल्ड कर दिखाता हूँ, तो ये बंद हो जाता है, ऐसे क्यूब क्यूब बन जाता है, फिर इसको ओपन करना है तो आपके पास नेट डायग्राम बन जाएगी। तो क्लियर हो गया, क्यूब क्लियर है, आगे अगले शेप पे चलता है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट शेप देखते हैं भाई, हमें नेक्स्ट चाहिए क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड तो हम इसको भी कह सकते हैं, ये भी क्यूबॉइड ही है। देखो ये क्यूबॉइड है, इसमें आपको देखो कहीं पे स्क्वायर भी दिख रहा है, रेक्टेंगल भी दिख रहा है, तो जिसकी भी इवन नहीं होगा वो। अब जैसे देखो अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ, देखो मैं इसको कंप्लीट भी कर सकता हूँ, जैसे देखो ये है, मुझे अब इसको पूरा करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से पीसेस लगाने चाहिए मुझे राइट साइड पे कौन सा पीस लगाना चाहिए, स्क्वायर लगाना चाहिए, रेक्टेंगल लगाना चाहिए। देखो रेक्टेंगल लगा देते हैं, चलो ऐसे, अब इसको रोटेट करके लगाते हैं, देखो ठीक है। ये आपने ड्रॉ करनी होती है पेपर के अंदर, चलो ये कर लिया, आप क्या करें भाई, अब रेक्टेंगल कहाँ लगाऊं, दो और कहाँ लगाऊं मैं, क्या मैं यहाँ लगाऊं या मैं यहाँ लगाऊं, चलो ऊपर और नीचे लगा दिया, अब बताओ अब स्क्वायर कहाँ लगाएं, कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें, ये लो बंद हो गया, कहीं पे भी लगा दूं, देखो दोबारा करके देखते हैं। अब अगर मैं ये पहले लगा दूं, अब देखो रैंडमली अगर लगाएं क्या ये सही होगा, देखो इससे शेप बंद ही नहीं हो रहा, ये गलत नेट है। हाँ अगर इसको उठाकर इस पी, देखो अब ये बंद हो रहा है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा सही से, देखो ऐसा शेप बन रहा है, ये तो गलत हो गया ना, ये देखो साइड खराब हो गई, ये स्क्वायर यहाँ पीछे लगना चाहिए था। भाई अगर हम स्क्वायर को इसकी जगह चेंज कर पाए तो, हम इसकी जगह भी चेंज नहीं कर पाएंगे, हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई अगर थोड़ा सा डिफरेंट करें, अब हम ये इधर रख देते हैं, ये वाला इधर रख देते हैं, ये वाला इधर ट्राई कर लेते हैं, ये वाला इधर ट्राई कर देते हैं, और इसको यहाँ ट्राई करते हैं, देखो क्या अब बंद हो गई, देखो अभी भी क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, खराब हो रहा है अभी भी, देखो। तो बेहतर ये था कि आप क्या करते, आप इसके चारों कोने पे पहले रेक्टेंगल लगा दो, देखो एक सोचने वाली बात होती है, ये बेस कंसिडर कर लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये क्या कंसिडर किया मैंने, या तो टॉप कंसिडर कर लो उसको, बेस करोगे ज्यादा इजी है, ये क्या चीज है, आप लोग मुझे चैट में आंसर करो, फिर हम उसके साथ साथ सिंक्रोनाइज होकर चलेंगे। ये हो गई इसकी बेस। अच्छा अब लेफ्ट राइट लगा दें, डब्बे का लेफ्ट और राइट, डब्बे का लेफ्ट और राइट, बेस लेफ्ट राइट, ये चार तीन चीजें हमारे पास हो जाएंगी। अब हम लेफ्ट और राइट लगाते हैं बॉक्स का, ये लेफ्ट लगाया, ये बॉक्स का मैंने राइट लगाया। अच्छा फ्रंट बैक कहाँ है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक कहाँ पे लगाएं, अब लगाओ, ये आ गया फ्रंट, ये आ गया बैक, ये आ गया टॉप, हो गया बंद डब्बा। तो ये इसकी नेट होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी नेट्स दिखा देता हूँ, नेट्स देख लो इसकी, डिफरेंट डिफरेंट नेट्स होती हैं, देखो एक ये नेट है आपके पास, एक ये नेट है, एक ये नेट है, आपको जो बनानी है आप मर्जी से बना लो, ये वाली भी है देखो एक, ये देखो एक ये वाली भी है आपके पास, इसमें आप लगाओ इधर यूं,
अभी वो मेरा ख्याल से ऑप्शन नहीं दे रहा वो वाला, अभी हमें वही वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिमिटेड ऑप्शंस है। तो एक देखो ये वाला भी होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लास्ट वाली देखो, ये राइट पे हो गया इसका, देखो आप राइट ले लो, इसको लेफ्ट ले लो, बाकी ये सारे ओवरलैप करते हुए इसको कवर कर लेंगे। देखो पूरा, कोई भी आप बना लो, इनमें से कोई भी एक बना लो आप, ये सारी आपके पास आ रही है, कोई भी एक बना लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके पास दो स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं ना इसमें, 6 के 6 रेक्टेंगल वाला भी आता है। अभी आप 5 नंबर का क्वेश्चन करोगे उसमें 6 के 6 रेक्टेंगल्स भी होंगे, स्क्वायर का सीन ही नहीं होगा उसमें, वो भी आप देख के बंद करना उसमें भी। मैं भी आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4-5 ही क्वेश्चन हैं इसके अभी तक के, क्योंकि 2018 मई जून में इंट्रोड्यूस हुआ था ये टॉपिक, नेट ऑफ 3D शेप्स, तो इसलिए इसका ज्यादा क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है 5 नंबर। और आते भी 1 से 2 मार्क का है, कंप्लीट करने का आता है, ग्रिड कंप्लीट करके आपको बनाना होता है, कोई आपको वहाँ पे शेप फोल्ड करके नहीं दिखाना है। अच्छा, अब आप एक कोई भी एक ड्रॉ करके डन लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं नहीं, सरप्राइज क्वेश्चन तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में बनता है। हाँ, आपको कभी भी शेप्स फिक्स नहीं होते, जैसे देखो सिलेंडर की एक ही होगी, की कोन की एक ही होगी, सही है। हेमिस्फेयर स्फेयर की देता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होती है वो, इसलिए उसका कभी भी नहीं दिया क्वेश्चन, आएगा भी नहीं। पिरामिड की डिफरेंट डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो अभी आप ये करो, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, कंपैरेटिवली इजी होते हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होते। अच्छा, अब हटा दूं ये वाला, आप जरा कोन की तरफ चलें। आपको मैंने बताया था कोन ओपन होने के बाद कौन से दो शेप्स लेता है, कौन से दो शेप्स में आ जाता है कोन ओपन होने के बाद। हाँ बेटा बताइए, कोन ओपन होने के बाद कौन से दो शेप्स में आ जाता है, अगर सॉलिड कोन है तो। सेक्टर, ओके, और बताओ, और एक और। सर्कल। अब देखते हैं कि सर ने सही बोला, झूठ बोला, धोखा दिया, क्या करा, अब पता चलेगा, देखो चेक करते हैं। हाँ भाई, कोन वाले आ जाओ भाई, किधर हो, इसमें मिलेगा हमें कोन शायद, हाँ ये रहा। चलो भाई देखते हैं, मैंने तुम लोगों को सही बताया या गलत बताया, चेक कर लेते हैं भाई। ओपन करते हैं इसको आहिस्ता से, ये देखो, ये देख रहे हो, कौन सा शेप बन रहा है आपको, कौन सा शेप बनता हुआ दिख रहा है आपको। इट कुड बी अ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको शेप कौन सा बनता हुआ दिखा। सेमी सर्कल नहीं है, सर्कल ही है, ये सर्कल ही है भाई, ये देखो ये सर्कल है, तो तुम्हें लग रहा है सेमी सर्कल है, वो असल में रोटेट हुआ हुआ ना इस तरह से। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब सही है, सर्कल ही है वो। देखो, अब ये बंद हो जाएगा फोन, ये खुल जाएगा, सेमी सर्कल और सेक्टर। ठीक है बेटा, तो आप इसकी भी एक बना लीजिए, फिक्स्ड है। हाँ कर लो, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा, डिफरेंट भी हो सकता है। ये आप कह रहे हो ये वाला मार्क ना यूजर का, ये वाला कह रहे हो ना। अभी मेजर सेक्टर इसलिए बन रहा है, माइनर सेक्टर होता तो फिर आपका यूजर का नहीं, फिर अजीब सा कोई मार्क बन जाता। अब देखो इसको बंद करा, खोला हमने, देखो ये फोन वापस आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास ये शेप वापस आ गया, बना लो तो डन लिख देना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका यार इसमें देखते हैं है नहीं है, मैंने मेरे ख्याल से इसमें नेट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, इसकी एक ही नेट है इसलिए इसका नेट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा।
सीधी कर दे मतलब सीधी तो है ये, कहीं पे भी आप बना लो डायग्राम, सीधी ही है ये सब जगह। बंद कर दूं? बंद करो यूं, ओपन क्लोज बोलते रहो बंद के लिए। डन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बट अगर मैं इसको तुम्हें खुद ड्रॉ करके दिखाता ना, तुम लोग अजीब से हो जाते कि यार ये क्या है। देखो स्फीयर की मुश्किल होती है, इसलिए सिलेबस में नहीं है। देखो स्फीयर देखने में क्या लग रहा है आपको, मुश्किल है, इसकी कभी भी नहीं देता। कि जब ओपन होगी आप देख के हैरान हो जाओगे, अबे ये क्या है भाई, ये कैसे बनता है। हाँ भाई कह रहे हैं ओपन करें इसकी नेट, लेकिन इसको कॉपी नहीं करना, बनाना भी नहीं, बनाना भी नहीं, कॉपी भी नहीं करना। मैं देखो आपको मना कर रहा हूँ, आज तक नहीं आई, कभी भी नहीं आती। ये देखो, अब कौन बनाएगा पेपर में बैठ के ये देखो, ये देखो। ये बनेगी नहीं पेपर के अंदर। अब बनाने के लिए बंदा पागल हो जाएगा, गलत सिमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा, इसलिए गंदा हो जाएगा ये, इसलिए नहीं बनाते इसको। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने ये देखा था। अब आ जाओ सिलेंडर। सिलेंडर जब ओपन होता है तो मैंने कौन से दो शेप्स आपको बताए थे? रेक्टेंगल बताया था, बिल्कुल सही है, और सर्कल्स। देखते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया या आपसे सच बोला, देख लो, चेक कर लो भाई। ये लो, हाँ भाई क्या सीन है देखो। बना लो, इसको भी बना लो। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पे सर्कल्स बनाना, मिड पे होते हैं, क्योंकि मिडिल में फोल्ड हो जाएगा ना भाई। भाई सीधी हो जाए यार। हाँ डिवाइड का साइन भी कर सकते हो, आप कर सकते हो। डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्लोज करूँ? कर देता है ये तो। अब इसको घुमाते रहो, देखते रहो, ये ऐसे रोटेट हो गया। ये बड़ा ना, हाँ आईपैड बड़ा, देखो आईपैड की जो टीचिंग है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल टीचिंग होती है, जो आप व्हाइट बोर्ड पे बच्चे को इस तरह की नहीं पढ़ा सकते। जितनी अच्छी आपको इसमें समझ आएगी, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको नहीं पढ़ा सकता इस तरह। इसलिए देखो मेरे पास पेंसिल भी है, मैं ड्रॉ करके भी आपको बता सकता था, लेकिन फिर वो घिच पिच बन जाती है ड्राइंग ना। ये ज्यादा अच्छी तरीके की चीज समझ आती है बच्चों को। तो मैं तो ये 2-3 साल से सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये सारे। जैसे मैंने आपको देखो सारा लोसाई ज्योमेट्री पैड सॉफ्टवेयर पे पढ़ाया था मैंने आपको। ये ऐप का नाम मेरे ख्याल से है शेप्स। आईओएस की ऐप ऐप है, शेप्स नाम है इसका। ठीक है भाई, तो हमारा क्या क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गई, और सिलेंडर हो गया। अब चलते हैं जरा प्रिज्म्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रिज्म्स देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ट्राई प्रिज्म, ये रहा। इसकी आती है बनाने के लिए नेट डायग्राम। ये बोलता है भाई राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। अच्छा भाई, राइट एंगल किधर है? राइट एंगल नहीं है, सिर्फ ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। 90 डिग्री वाला नहीं है मेरे ख्याल से, इसको आधा करने पे 90 डिग्री का आ जाएगा।
अब देखो ये कैसे ओपन होगा, क्या शेप्स होंगे इसके अंदर, पहले आप ऑब्जर्व कर लो कितने शेप्स होंगे इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन देख लो अपनी पहले, क्या क्या शेप्स होंगे इसके अंदर, गिन लो सही से। आप लोग कह रहे हो 3 रेक्टेंगल, ठीक है, और कितने ट्राइंगल्स हैं? अच्छा अब बताओ प्लेस कैसे होंगे, कैसे रखे जाएंगे ये? अब यार उसको घुमाना बड़ा मुश्किल है भाई, लेफ्ट राइट हो जाए भाई। चलो ऐसे ऐसे ओपन करके दिखाता हूँ मेरे को, ये देखो, ये जब आप फोल्ड करोगे एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएंगे, देखो आगे एक दूसरे को। अब इसकी डिफरेंट नेट्स हैं, देखो ये भी है, ये भी है, ये वाली भी है, ये वाली को देखते हैं एक दफा। देखो ये भी बंद हो गई। अब आप जो बनाओ, देखो पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से आती है, अगर एग्जामिनर ने ऐसे बना के दी तो आपको इस हिसाब से कंप्लीट करनी है, तो ये आपको विजुअलाइज करनी होती है पेपर में कि यार ये बैक होगा, ये बॉटम होगा, ये टॉप होगा, ये फ्रंट होगा, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा पेपर के अंदर। इसका कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो आप ये बना लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चारों का ले लो, एक कोई बनानी है तो एक बना लो, सबसे इजी ये वाली होती है, तो आप ये वाली बना लेना पेपर के अंदर। रेक्टेंगल होगा यार, ये स्क्वायर तो नहीं, अगर ये तीनों बराबर है साइड्स तो फिर ये स्क्वायर होगा, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट तो रेक्टेंगल होगा ये। तीनों में से कोई भी एक साइड डिफरेंट है, अच्छा मैं लेंथ नहीं लिखी ना, इसलिए मैं आपको फिर शेप नहीं बता रहा कोई क्या है क्या नहीं है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर ये स्क्वायर्स होंगे, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर ये रेक्टेंगल होंगे, अगर ये स्केलिन है तब भी रेक्टेंगल होंगे। दो दो है रामेश, 2 रेक्टेंगल 3 ट्राइंगल है। देखो जितनी सामने वाले शेप की साइड होगी ना उतने रेक्टेंगल्स होते हैं, सुन लो। प्रिज्म्स के अंदर क्या सीन होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। जो फ्रंट फेस की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। पेंटागन का अगर कोई प्रिज्म होगा तो उसमें कितने, बताओ, रेक्टेंगल्स होंगे? हाँ 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल्स है ना, मैंने ये बोला है हमदान, 2 ट्राई एंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स, ये बोला है मैंने। ऊपर लिखा हुआ था बच्चे ने, तो इसलिए मैंने उसको करेक्शन कर रहा था। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक अगर पेंटागोनल प्रिज्म है, प्रिज्म पेंटागन के शेप में है, कितने रेक्टेंगल्स होने चाहिए उसके अंदर? सोच कर जवाब दीगा। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, सोच लेना, एक तरह से विजुअलाइज कर लेना, फिर बताना मुझे। 5, तो अभी आप चेक करते हैं। चलो भाई पेंटागन वाला प्रिज्म दिखाओ भाई, ये रहा, ये देखो भाई, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4, और वापस आ गया 5। ओपन करते हैं भाई इसको, ये देखो। अब इसकी भी डिफरेंट नेट्स होंगी, देखो इसकी भी डिफरेंट नेट्स हैं, ऐसी भी है, ऐसे भी है, देखो। क्या आपने पांचों साइड पे बना दी है? देखो मैं इस वाली को कंप्लीट करता हूँ, देखो तुम्हें बताता हूँ, इस वाली को हम करते हैं कंप्लीट, तोड़ के दे दी भाई इसने। अब देखो ये तुम्हारे पास पेंटागन है, तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ इसको पहले क्या करें, तुम बता दो, जिस तरह की बताओगे मैं वैसी बना दूंगा, सही होगी गलत होगी वो आगे का फैसला है। तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, अभी आपने नेट्स देखी ना इसकी? ठीक है भाई, रेक्टेंगल लगा देते हैं हर तरफ। अब क्या करें? अब कहीं भी एक लगा दें, कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दूं क्या? ये एज पे लगाऊं रेक्टेंगल की? चलो हो गया, बंद हो गया।
देख रहे हो भाई? अब आप चाहो तो और ये वाली भी ट्राई करते हैं, थोड़ी मुश्किल वाली ट्राई करके देखते हैं। ये वाली ट्राई करते हैं। अब बताओ क्या करें भाई? अच्छा, इधर भी वही वही ड्रामा कर सकते हैं हम, इधर भी वही कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है ये एग्जामिनर के ऊपर नहीं है कैसे बनानी है, हमारे ऊपर है, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं। देखो ऑल दो क्या पता ये उसको कंसिडर ना करे, क्योंकि इसका दूसरा सेट किया हमने। ऑल दो वो कंसिडर ना करे, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है हमारा। देखो अभी भी बंद हो गया, जो भी नेट दिखाई थी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बंद हो गई अभी। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से चीजों को सही जगह पे रखकर, सही डायमेंशंस पे रख के उसको बंद कर देते हो। ठीक है, तो आप ये प्रिज्म बहुत सारे शेप्स के होते हैं। अब आप देखो प्रिज्म अलग अलग किस्म के होते हैं। ये ट्रेपीजियम का प्रिज्म है, ट्रेपीजॉइड प्रिज्म है। ये देखो, ये देखो यहाँ क्या कौन सा शेप बना हुआ दिख रहा है आपको? देखो, आप बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल्स होने चाहिए? तुम लोग मेरी बात पर अगर गौर करते हो तुम लोग सही जवाब दोगे, अगर गौर नहीं करते हो तो गलत जवाब दोगे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल्स होंगे इसमें? टर्न ही तो नहीं करना, ऐसे ही देख के बताओ, फ्रंट से देख के बताओ। अरे भाई विजुअलाइज कर लो ना, फ्रंट से देख के बताओ। अगर इसको तुम्हें 3D में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें कितने रेक्टेंगल्स और दूसरी साइड पे क्या चाहिए होगा इसको बंद करने के लिए? एक रेक्टेंगल तो नहीं चाहिए होगा, मेरे ख्याल से तो ज्यादा चाहिए होंगे। मैंने देखो अभी तो बताया था, जितनी नंबर ऑफ साइड दिखे उतने रेक्टेंगल चाहिए भाई। 4 रेक्टेंगल आएंगे इसके अंदर, ये दो देख लो, नीचे एक, ये दो, ये तीन, और पीछे चार, ये रहे चार। और इधर फिर ट्रेपीजियम आ जाएगा, तब जाके ये बंद होगा। देखो तब जाके ये बंद होगा, देख रहे हो? हाँ मैं देखो हमदान स्क्वायर की बात नहीं कर रहा इसलिए, मुझे नहीं पता ना लेंथ सेम है या नहीं है। देखो स्क्वायर का आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पता होना चाहिए हमें, हमें लेंथ पता होगी तो पता चल जाएगा स्क्वायर है नहीं है। इससे हम रेक्टेंगल स्क्वायर ही होता है, रेक्टेंगल को भी स्क्वायर ही कहते हो आप। मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था ना, रेयर केसेस में रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है। ये लो, ओपन क्लोज, ओपन। इसलिए हम यहाँ पे शेप का नाम नहीं ले रहे, कोई मसला नहीं है, स्क्वायर नहीं बोल रहे उसको, क्योंकि स्क्वायर बोलने का मतलब है फिर सारी साइड बराबर होनी चाहिए। अभी पता ही नहीं है साइड्स क्या है इधर, इधर तो हम एक ऐसी रफ फिगर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं जरा किसी और शेप पे, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये तो आपका पैरेललोग्राम का प्रिज्म है, ये आपका देखो रोम्बस का। ये तो जो शेप हो वो बना दो बन जाएगा। ये देखो ये राइट एंगल के साथ, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो ये, अब बताओ कितने रेक्टेंगल होंगे? और दूसरी साइड पे क्या होगा इसके? 3 रेक्टेंगल, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और दूसरी साइड पे क्या होगा इसको बंद करने के लिए? फ्रंट और बैक पे ट्राइंगल, बिल्कुल सही। चलो अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा अब थोड़े से ना ये पिरामिड्स पिरामिड्स थोड़े से तंग करेंगे आपको।
देखो भाई ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, इसकी बेस क्या है, देखो बेस चेक करो, इसकी बेस क्या है, ये रही बेस, पिरामिड की बेस क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगुलर पिरामिड इसीलिए नाम है, स्क्वायर होती है तो स्क्वायर बेस पिरामिड होता है ये। अब इसको आप बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, सोच कर जवाब देना, गलत जवाब नहीं देना, फंस जाओगे वरना। ओपन नहीं करूंगा मैं, पहले पहले आप सोच के बताओ। 4 प्रिज्म एक ट्राइंगल, प्रिज्म तो कोई शेप ही नहीं होता। पिरामिड भी कोई शेप नहीं होता, पिरामिड भी मल्टीपल शेप से बनता है, कोई 2D शेप नहीं होता ना, मैं 2D शेप्स की बात कर रहा हूँ आपसे। जो आप बता रहे हो ना, आपको 2D शेप्स बताने हैं आपने। 5 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, मेरे हिसाब से देखो बेस में, आप बताओ बेस में कितनी साइड्स हैं, बस बेस की साइड्स बताना, पिरामिड के लिए मैं आपको एंड बता रहा हूँ। नंबर ऑफ साइड्स बेस में बताइए कितनी है। नहीं 4 नहीं है, ये बेस है, ये रही। नंबर ऑफ साइड्स बेस में बताइए, जितनी बेस की नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ट्राइंगल प्लस बेस वाला ट्राइंगल, उतने ट्राइंगल्स प्लस बेस वाला ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल्स होंगे इसके अंदर, देखो ये लो, कितने ट्राइंगल्स दिखे आपको। अच्छा जरूरी नहीं है कि इस तरह का हो, देखो इस तरह से भी हो सकती है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इस तरह से भी बन सकती है, अगर ये तीनों साइड बराबर होती तो आप इस तरह से भी बना सकते थे, एक इधर लगाओ, ठीक है, एक इधर लगाओ और एक इधर लगा दो, ऐसे भी बन सकता है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन। चलो बेटा अब देखते हैं स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड देखते हैं जरा, स्क्वायर वाला पिरामिड किधर है भाई, ये रहा, ये तो ट्रायंगल वाला है, बल्कि स्क्वायर बेस कहाँ गया, स्क्वायर बेस पिरामिड इन्होंने नहीं बनाया हुआ इसमें। चलो रेक्टेंगुलर पिरामिड देख लेते हैं, एक ही होता है वैसे, बस उसमें साइड्स का फर्क आएगा बस, बाकी तो खास कोई फर्क नहीं होगा, स्क्वायर बेस्ड और इसमें कोई खास फर्क नहीं होगा। अब आप बताओ इसमें कितने ट्रायंगल और कितने रेक्टेंगल होने चाहिए, कितने ट्रायंगल कितने रेक्टेंगल, यही तो आपको करना है शेप में, यही तो चीज पता करनी है। 4 ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। ये देखो
अब ये बोलेगा ये भाई इस तरह से बनाओ, कभी भी कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसे बने, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर इसने मुझे बेस ये दे दिया, हाँ बिल्कुल सही है। देखो भाई, अब पतली साइड वाला और मोटी साइड वाला दिख रहा है आपको, नैरो ब्रॉड दिख रहा है आपको। देखो किसी की साइड छोटी है, एक की साइड बड़ी है। आप बताओ कम साइड वाला कहाँ लगाया जाएगा। पहले हम नंबर 2 वाले की बात, राइट वाले की बात करते हैं। कम साइड वाले को कहाँ लगाएं? ऊपर नीचे, ये लो लगा देते हैं, ये लो भाई। आपके कहने पे लगा रहा हूँ, गलत बना तो आप ही फंसोगे। आप बताओ ब्रॉडर साइड वाले को कहाँ लगाएं? लेफ्ट राइट, ये लो भाई, परफेक्ट, बंद हो गया। सही था इसका मतलब। भाई इसकी नेट हमेशा नहीं चलेगी, हम अपनी नेट भी बना सकते हैं, बस चीज सही जगह पे लगी हुई हो। डन बेटा। सब ब्रॉड वाले फ्रंट पे और नैरो वाले साइड पर नहीं लगा लगा सकते, बंद नहीं होगा शेप। देखो शेप तंग करेगा तुम्हें फिर। देखो ना, एक अकल वाली बात है ना। ब्रॉड वाले को अगर आप पतली जगह पे नैरो वाले पे लगा दोगे तो कैसे शेप बंद होगा? शेप तंग करेगा आपको। देखो ये खुद अगर स्विच कर, एक मिनट को, पता नहीं फिट भी करे नहीं करे, ये फिट भी नहीं करेगा। देखो यहाँ तो फिट नहीं करेगा ये फिट ही नहीं कर रहा। देखो वापस फेंक दिया बेटा। जा बेटा निकल। उसने कहा नहीं बेटा, गलत कर रहे हो आप ये। इसने तो यहाँ फिट ही नहीं किया। देखो यहाँ कर लेगा फौरन, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है ना। अब जाहिर बात है सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन थोड़ी है जो वो करेक्शन करेगा इस। अब देखो इसी साइड पलट के रखूंगा अगर मैं, ये देखो ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। देख रही हो, ये भी गलत साइड है। आप करो, आप लेंथ गलत रख रहे हो। देखो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। अगर मैं यूं रख दूं, देखो अब कर लेगा ये, देखना। शायद आपको लेंथ का भी ख्याल रखना है। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये। अब जरा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी सारे आसान आएंगे। पिरामिड के डिफरेंट डिफिकल्ट आएगा, बाकी सारे इजी आएंगे। अच्छा अब इसमें बताओ, इसमें कौन सी नेट किसकी है? एरो मारेंगे हम, वो बचपन में नहीं करते थे हम, ये वाला एरो मारते थे जब, वो वाला काम करेंगे। मैं नंबर्स डाल रहा हूँ, नंबर्स बताना मुझे। इसमें तो बनी हुई, देखते हैं किसकी क्या है। चलो भाई बताओ, क्यूबॉइड की कौन सी है? वन वन तो सही है, देखो ये तो सही हो गई, ये तो चलो सही है। क्यूबॉइड की कौन सी है? या नंबर डाल देंगे उसका, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है पेपर में। क्यूब की तो सही है, क्यूब की। क्यूबॉइड की कौन सी होगी इसमें? फोर्थ वाली। 4 और 2 चलो बराबर रख देते हैं, ये वाली। अच्छा बताओ, स्क्वायर बेस पिरामिड कहाँ होगा? स्क्वायर बेस पिरामिड, नहीं स्क्वायर बेस नहीं, हमें किसी चाहिए, हमें चाहिए। हाँ स्क्वायर बेस पिरामिड यही, स्क्वायर ही बेस है मेरे ख्याल से, ये रहा। हाँ भाई, इस वाले की बताओ। ठीक है भाई। हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल प्रिज्म। 6 वाले की,
सही है। अब बताओ ये ट्रायंगुलर वो जो पिरामिड या प्रिज्म भी कह सकते हैं आप, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे हम इसको। ट्रायंगुलर प्रिज्म कहाँ है भाई? पिरामिड भी कह सकते हैं हम इसको, प्रिज्म भी कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ट्रायंगुलर प्रिज्म 5 और 5 मीटर गई। अच्छा भाई, ये पिरामिड वाली करना पड़ेगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म तो नीचे है, ये रहा प्रिज्म। इसका बताओ, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये पिरामिड है आपके पास, इसकी कहाँ पर है? 5 वाली है, ठीक है। ये बंद हो जाएंगी सारी आके इस पे, ठीक है ठीक है। हाइट आ जाएगी फिर ऊपर टॉप पे 5 5। अब आया ये प्रिज्म, ये वाला बताओ इसकी कहाँ है? थर्ड वाली, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, ये आ जाएगा एक दो, सही है बिल्कुल ठीक है। अब ये आप नेट, अब आपको समझ आई है नेट्स क्या होती है ना, अब आपको आइडिया हो रहा है हल्का हल्का। इजी है नहीं, हल्का सा दिमाग इस्तेमाल होता है, जो जहाँ भी दिमाग इस्तेमाल होगा वो आपके इजी नहीं होता। जहाँ पे रट्टा चल जाता है वो आपके लिए आसान होता है, जहाँ पे दिमाग इस्तेमाल होता है वो आपको मुश्किल लगता है। ठीक है भाई, फैक्ट है, फैक्ट तो हम जुटला नहीं सकते। आ जाओ इधर, इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो आप चेक करो कि एग्जामिनर ने किस स्केल पे बनाया हुआ है। 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स है, 2 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट्स है, 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर टू 4 यूनिट्स है। क्या सीन है? ज्यादा जूम करूंगा यार तो फिर डायग्राम तंग करेगी। ये लो, पहले स्केल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केल। स्केल क्या दिया हुआ एग्जामिनर ने, स्केल पढ़ो। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने सेंटीमीटर हो जाएगी ये? 6 नहीं होगी, 6 का डबल 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ये भी 12 है तो ये भी 12 होगी। अब बताओ ये कितनी होगी? 1 2 3 4, ये आएगी 8 सेंटीमीटर। ये आपको बनाकर दिया हुआ एग्जाम में 12 12 8 8 वाला बना हुआ है। आई गेस इसकी बेस बनी हुई है, देखो ये वाली, ये एक तरह से बेस बनी हुई है। अब आप बताओ इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बैक फ्रंट क्या होगा? टोटल इसमें आएंगी आपके पास 3 रेक्टेंगल और 5 शेप है इसके अंदर, 5 शेप्स हैं इसके अंदर। लेफ्ट राइट पर ट्राइंगल कर दें। हाँ भाई ये सही कह रही है, लेफ्ट राइट पर ट्राइंगल बना दूं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर तो बना हुआ है, मुझे बताना ये मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, मुझे गाइड करना। ये 6 सेंटीमीटर बनाया मैंने, सही बनाया गलत बनाया? राइट और रॉन्ग बस ये लिखना, बस ज्यादा नहीं कुछ। अच्छा आप बताओ, ये ऑटोमेटिकली 10 होगा? पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? अगर ये 6 का स्क्वायर 36 है, अगर ये 8 का स्क्वायर 64 है, तो ये अंडर रूट 100 आ जाएगा 10 यूनिट्स। सही आ रहा है गलत आ रहा है? अच्छा भाई 3 बन गए, लेफ्ट बन गया, राइट बन गया, बेस बन गई। बैक और फ्रंट किधर है? बैक और फ्रंट कैसे बनाए? टॉप की बात नहीं करेंगे हम इसमें, टॉप कम है, एक कम है इसमें। टॉप उसमें होता है जिसमें 6 होते हैं, इसमें 5 हैं, तो टॉप का सीन नहीं है इसमें। फ्रंट, बैक, बेस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट बेस बन गया। अब मुझे बैक और फ्रंट चाहिए, बैक और फ्रंट का बताओ क्या सीन है? बैक और फ्रंट का क्या सीन है, कहाँ बनाया जाए? ये डायग्राम है तुम्हारे पास, टॉप पर जो रेक्टेंगल बनाऊं उसकी डायमेंशंस बताओ। मैं जो टॉप पे रेक्टेंगल बनाऊं उसकी डायमेंशंस बताओ पहले मुझे आप लोग, फिर बॉटम वाले का पूछूंगा मैं आपसे।
मुझे आप लोग टॉप के रेक्टेंगल की डायमेंशंस बताओगे पहले। डायग्राम चेक करो, आपको डायग्राम से अंदाजा होगा। आप मेरी बात नहीं सुनो, आप डायग्राम चेक करो वहां पे। 6x8 का बनाओ, 6x12 का बनाओ, सोच के बताना। देखो 12 तो ऑलरेडी बेटा बनी हुई है ना, 12 तो ऑलरेडी बनी हुई है, 12 तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब आप बताओ मैं 6 का बनाऊं, 10 का बनाऊं, 8 का बनाऊं, क्या बनाऊं? 12 तो देखो ये ऑलरेडी बेटा ये बनी हुई है, देखो ये बनी हुई है। 6 की बना दो, चलो ठीक है। क्योंकि देखो ये और ये एक दूसरे पे बैठ ही नहीं चाहिए आगे। जब ये बंद होगा ना तो ये एक दूसरे पे बैठ ही नहीं चाहिए आगे। ठीक है ना? ये भी 6 है तो ये भी 6, एक दूसरे पे बैठने चाहिए। जब 6 और 6 के होंगे तभी तो बैठेंगे एक दूसरे पे, करेक्ट? अब आप बता नीचे 10 10 के, हाँ बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 10 है तो ये भी 10 है तो ये भी 10 है तो ये भी 10 है, 10 10 पे फोल्ड बैठ जाएगा आगे। परफेक्ट बन गया। अब देखो इसको हम बैक कंसिडर करते हैं, इसको हम फ्रंट। अब विजुअलाइज करो ये बंद हो जाएगा, एक तरह से विजुअलाइज करो ये बंद हो जाएगा। हो गया बंद? मैंने तो उल्टा बनाया है। नहीं लेवल लेवल कुछ नहीं करना, डायग्राम डायग्राम पे कुछ भी नहीं करना भाई, इधर कुछ नहीं करना। अच्छा आपको ये भी जरूरत नहीं है करने की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने अपनी हेल्प के लिए किया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ये तो आपने हेल्प ली है। सब यूजलेस है ये। ये तो आप हेल्प ले रहे हो ना, वरना बनाने में प्रॉब्लम होता ना। हम कोई भाई डायरेक्ट थोड़ी बना सकते थे ये। कुछ भी जरूरी नहीं था, ये जरूरी था जो आपने बनाया है। नीचे की लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको सही करते हैं। कोई उसने बोला कहीं लेवल करो? उसने कहीं पे आपको बोला? या उसने सिर्फ कहा ड्रॉ अ नेट ऑफ दिस प्रिज्म? ये पढ़ो क्या बोला उसने। कुछ भी नहीं करना, कुछ लेबल नहीं करना, नथिंग। आ जाओ ये वाला, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ये तंग करेगा आपको थोड़ा सा। इसके लिए आप पहले पढ़ो शेप क्या है, पहले आप ये पढ़ लो। ये क्यों तंग करता है, इसकी ना वर्टिकल हाइट आती है। जहां पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहां पर ये तीनों आके बैठते हैं ना, देखो मैं तो ऐसे ही रफ बना रहा हूँ स्क्वायर बेस वाला। देखो मैं स्क्वायर बेस वाला बना के दिखा रहा हूँ आपको। जहां पर भी ये बैठते हैं ना, इनकी हाइट अलग आती है। ये देखो ये जहां पे भी बैठेंगे, इन सब के टॉप इधर आके मिलेंगे, ठीक है? तो इसकी हाइट डिफरेंट हो जाती है। देखो मैं आपको बना के दिखाऊं अगर, तो देखो सबकी जो कॉमन हाइट है वो इधर आएगी। देखो इधर कहीं आएगी बीच, मिडिल ऑफ द स्क्वायर में। इसलिए ये आपको तंग करता है। अब आप बताओ इधर कैसे बनाना है, यहाँ पे जरा स्टडी कर लो। डायमेंशंस क्या क्या है आपके पास, स्केल क्या है आपके पास, जरा स्टडी कर लो। इसलिए पिरामिड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पिरामिड का जो एक कॉमन पॉइंट आता है, वो सब के टॉप की हाइट मिलती है जाके वहां पर। भले उसकी लेंथ डिफरेंट हो सेम हो, कोई गर्ज नहीं है उससे। जब वो टॉप पे मिलेंगे ना जाके, तो सबकी लेंथ बराबर होंगी वहां पे, सब चिपके होंगे बिल्कुल। उसमें अब आप छोटे बड़े ट्राइंगल्स भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर मिलेंगे जाके ना, तो उनकी जो होगा वो एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, एक लेंथ जो लंबी वाली है वो ज्यादा बैंड हो जाएगी, एक कम बैंड हो जाएगी।
डन बेटा। बस ये वाला कंप्लीट करके फिर करते हैं। अब आपने पढ़ लिया हो तो आप मुझे बताओ कि अब शेप कहाँ कहाँ बनाना चाहिए। देखो, दो ट्राइंगल होंगे, एक ये वाला बनेगा एक्स्ट्रा, एक ये वाला बनेगा। ये दो बनाने हैं हमने, क्योंकि देखो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो सब 3 3 होगी, हाइट 4 है, हाइट जो इनकी कॉमन हाइट है सबकी वो 4 है। ठीक है, देखो बैक वाले की सॉरी 4 है, ये वाला इसी के साथ एक बनेगा, ये वाला इसी के साथ साथ होगा। अब ये फ्रंट के दो डिफरेंट है, तो ये दो डिफरेंट है, वो पीछे वाले दो डिफरेंट है। जून 26 है, जुलाई 26। तो एक बात बताओ, मुझे अगर ये लेंथ इसी के ट्राइंगल से मिलवानी हो तो ये कहाँ बनाना चाहिए? मुझे ये लेंथ मिलवानी है इसी के टाइप के ट्राइंगल से, तो कहाँ बनाऊं? यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं? कहाँ बनाऊं? इसी के जैसे का ट्राइंगल। अच्छा, अब इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4 बॉक्सेस। तो देखो बेटा, आप ये बंद हो जाएगा, इस साइड से बंद हो जाएगा अभी। पहले बताओ ये बंद हो जाएगा? तो पेपर की बाद में बात करते हैं, अभी ये बताओ ये बंद हो जाएगा? अब राइट वाले के लिए क्या करें, इसका क्या सीन करें? ये तो आपस में हो गए दोनों, ये सेट ये सेट। अब इन दोनों का करना है हमने कुछ, आपस में नहीं करना उनको। अब बताओ इन दोनों के साथ क्या करें? मैं ऐसे बनाऊं या मैं ऐसे बनाऊं? सोच के बताओ। फर्स्ट वाला सेकंड वाला? क्योंकि देखो ना, ये वाली लेंथ इसी पे आके बैठेगी ना, ये जब आएगी तो ये इसी के ऊपर आके तो बैठेगी। तो आपको देखो ये इनका ख्याल रखना पड़ता है बस, इनके ख्याल रखो बस, बाकी चीजों को नहीं देखो। फोल्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, वरना फोल्डिंग आपकी खराब हो जाएगी अगर आप इनका ख्याल नहीं रखोगे। अब आप चाहो ना घर पे ये शेप काट कर ना खुद बनाकर देखना, आपका पूरा ऐसी प्रिज्म बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा सॉरी। घर पे ना ये काट लेना है ऐसी शेप, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे काट कर चेक करना। राइट वाली ऐसी करी कि इसके बराबर की लेंथ इधर होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ से बना दो 5। अब ये साइड देखो, थोड़ा सा आगे जाएगी ये तो प्रॉपर तरीके से बनेगी। जब ये साइड उठेगी ना, ये साइड उठ के ऐसे आ गई, ये देखो। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। ये साइड उठ के ऐसे आ गई, देख रहे हो? ये साइड उठ के, एक मिनट में तुम्हें पूरा शेप कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। चलो तुम तो हटो। तो मैं ना पूरा बना के दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ये वाली बात। ये वाली ऐसा आ जाएगी, देख रहे हो? ज्यादा सही बनाई थी हमने। चल भाई दिखा यार, डॉट कहाँ है? हेलो?
मैं बना के ना दिखाता हूँ इनको। ये नहीं उठ रही भाई, आई डोंट नो क्यों नहीं उठ रही। तुम जब इसको भी लाओगे ना, इसको भी फोल्ड कराओगे तो इसी पे आके फोल्ड हो जाएगी ये। आ गई आ गई आ गई, ये आ गई। परफेक्ट। देखो फोल्ड हो गया। तो अब ये आपको मैं ये चीज समझा रहा था। अब अगर आप ये समझ जाओ तो अच्छी बात है। अब देखो इसको हम वापस करके देखते हैं। ये परफेक्ट नेट है। इसलिए कहते हैं कि ये साइड का ख्याल रखना है आपने, इनका ख्याल रखो बस। ठीक है बेटा, अब दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, रुको। अब स्क्रीनशॉट ले लो। एक बच्चा लेकर ग्रुप पे शेयर कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें सरफेस एरिया भी निकाल लूंगा, आपको मैंने सिखाया हुआ है, वो आप खुद से निकालना। ठीक है बेटा, डन। अब आज हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक इधर ही एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज।